प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। तो आज रविवार है 23 नवंबर 2025 और आज हम सितारों की चाल पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास अंक सूत्र डी कोड योर डेस्टिनी की जो सामग्री है वो खास तौर पर प्लस वन यूट्यूब चैनल के लिए है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ भविष्यवाणियों को पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो ये समझना चाहते हैं कि इन सभी 12 राशियों के लिए आज कौन सी बड़ी ऊर्जाएं, कौन सी थीम्स काम कर रही हैं। एक तरह से पैटर्न को समझना है ना, कि आज का कॉस्मिक मौसम कैसा रहने वाला है। एकदम सही। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है तत्वों के हिसाब से देखना। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अग्नि तत्व की राशियों से। हाँ, मेष, सिंह और धनु। ये तो अपनी जबरदस्त ऊर्जा, साहस और हमेशा एक्शन में रहने के लिए जाने जाते हैं। तो आज उनके लिए क्या खास है? आज की कहानी थोड़ी अलग है। इन तीनों के लिए जो एक कॉमन थीम दिख रही है वो है अपनी उस तेज ऊर्जा को बाहर फेंकने के बजाय उसे थोड़ा अंदर की ओर मोड़ना। अंदर की ओर, ये तो दिलचस्प है। हाँ, ये सिर्फ आगे बढ़ने का दिन नहीं है, ये सोच समझकर आगे बढ़ने का दिन है। अच्छा, तो रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो वाला मामला है। मेष राशि के लिए ये तो बहुत मुश्किल होगा, जो हमेशा आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं। उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती है। स्रोत पर साफ सलाह है कि वो थोड़ा आत्मनिरीक्षण करें, अपनी पुरानी मान्यताओं को एक बार फिर से देखें। जिस रास्ते पर वो भाग रहे हैं वो सही है भी या नहीं। बिल्कुल। और रिश्तों में भी वो जो एक जलन या अधिकार जताने वाली आदत होती है, उससे बचने को कहा गया है। खुलकर बात करना ज्यादा जरूरी है आज। और सिंह राशि, वो तो हमेशा सेंटर स्टेज पर रहते हैं। हाँ, लेकिन आज उन्हें पर्दे के पीछे काम करने की सलाह है। पर्दे के पीछे? जी, जैसे अपने से छोटे या नए सहकर्मियों को गाइड करना, किसी प्रोजेक्ट की नींव तैयार करना चुपचाप। और रिश्तों में भी वो बड़े बड़े ड्रामेटिक जेस्चर नहीं। तो फिर क्या? सच्ची संवेदनशीलता, दिखावा नहीं बल्कि असलियत। समझ गया। और धनु राशि, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहते हैं। उनके लिए भी यही पैटर्न है। स्रोत कहता है कि दूर की यात्राओं के बजाय स्थानीय खोज में ही कोई जादू मिल सकता है। अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना। हाँ, और रिश्तों में भी शारीरिक आकर्षण से ज्यादा बौद्धिक जुड़ाव को महत्व दिया गया है। गहरी बातचीत आज ज्यादा मायने रखेगी। तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ देखूं तो बड़ा संदेश ये है कि अपनी आग को बुझाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे एक सही दिशा देनी है। सहयोग, आत्मचिंतन और गहरी समझ के लिए इस्तेमाल करना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आज शक्ति दिखाने में नहीं, उसे समझने में है। ठीक है। तो अग्नि राशियों की इस अंदरूनी यात्रा के बाद अब जमीन से जुड़ी राशियों पर आते हैं। पृथ्वी तत्व। हाँ, वृषभ, कन्या और मकर। स्थिरता, व्यावहारिकता और कड़ी मेहनत। यहाँ की ऊर्जा कैसी है? क्या यहाँ भी कोई ब्रेक जैसी बात है? यहाँ ब्रेक नहीं है, बल्कि यह उनकी जो अपनी मूल प्रकृति है उसे और मजबूत करने वाला दिन है। अच्छा। इनके लिए मुख्य विषय है धैर्यपूर्वक ठोस नींव का निर्माण करना, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट। ये सुन के वृषभ राशि वालों को तो अच्छा लगा होगा। स्थिरता और सुंदरता उनके लिए यही है। करियर में तुरंत पहचान की उम्मीद ना करें, बल्कि अपने हुनर को और निखारें। अपने काम को और बेहतर बनाना। जी। और रिश्तों में छोटी छोटी चीजें जैसे साथ में खाना बनाना या घर को सजाना वो जुनून जगा सकती हैं। ये दिलचस्प है। और कन्या राशि, जो हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहती है। उनके लिए आज सलाह है कि टीम के साथ सामंजस्य बिठाएं। अकेले सब कुछ प्रॉफिट करने की कोशिश ना करें। हाँ, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उन्हें परिवार के साथ बातचीत में अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करने को कहा गया है। ओहो, ये कन्या राशि के लिए मुश्किल हो सकता है। मुश्किल है, पर स्रोत कहता है कि इससे उन्हें अप्रत्याशित रूप से कोई भावनात्मक उपचार मिल सकता है। बहुत गहरी बात है। और मेहनती मकर, उनके लिए तो लगे रहो वाला ही संदेश होगा। बिल्कुल, उनके लिए तो निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। आज पहचान बड़े दिखावे से नहीं, बल्कि लगातार किए गए काम से मिलेगी। जो मेहनत वो महीनों से कर रहे हैं, शायद उसका फल दिखे। हाँ, और रिश्तों में भी यही है।
बड़े बड़े वादे नहीं, भरोसेमंद काम ज्यादा मायने रखेंगे। तो पृथ्वी राशियों के लिए पैटर्न एकदम साफ है, धीमी और स्थिर प्रगति का दिन है। जी, ये उन चीजों को बनाने और मजबूत करने का दिन है जो लंबे समय तक चलती हैं। यहाँ कोई बड़ा ड्रामा नहीं है, बस शांत और ठोस निर्माण। बहुत बढ़िया। सही कहा। चलिए अब जमीन से उठकर हवा में चलते हैं। वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ। हाँ, बुद्धि, संचार और सामाजिक संबंध। इनके लिए आज की हवा किस तरफ बह रही है? वायु राशियों के लिए आज का जो केंद्रीय विषय है वो है बौद्धिक और सामंजस्यपूर्ण जुड़ाव। बातचीत बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी क्वालिटी पर। क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान है। हाँ, उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान है। ये मिथुन राशि के लिए एक चुनौती हो सकती है। वो तो हमेशा बेचैन रहते हैं, 10 चीजें एक साथ करते हैं। इसीलिए उन्हें सलाह दी गई है कि ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुने। और अपने हजारों विचारों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ लिखें। हाँ, जर्नलिंग करें। ये उन्हें बहुत मदद करेगा। और प्यार के मामले में उनके लिए कनेक्शन किसी किताबों की दुकान या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में बन सकता है। मतलब जहां दिमाग का कनेक्शन हो। बिल्कुल। और तुला राशि जो हमेशा संतुलन और सुंदरता की तलाश में रहते हैं। उनके लिए आज का दिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का है। कार्यस्थल पर अगर कोई संघर्ष है तो वो उसे सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, अपनी मध्यस्थता वाली स्किल से। जी। और रिश्ते, कला, संगीत या साथ में घर सजाने जैसी गतिविधियों से और मजबूत होंगे। अच्छा, अब कुंभ राशि जो थोड़े अलग और भविष्य की सोचने वाले होते हैं, उनके लिए जुड़ाव कैसा होगा? उनके लिए भी बौद्धिक जुड़ावी है, लेकिन इसका दायरा थोड़ा बड़ा है। मानवीय लक्ष्यों और इनोवेशन तक फैला हुआ है। समूह में? हाँ, उन्हें समूह गतिविधियों में भाग लेने की सलाह दी गई है जहां समान विचारधारा वाले लोग मिले। तो वायु राशियों के लिए संदेश ये है कि अपने मानसिक कौशल का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि गहरे संबंध बनाने, सुंदरता और संतुलन स्थापित करने और एक बड़े लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए करें। बिल्कुल, ये सतही बातों से आगे बढ़कर सार्थक संवाद का दिन है। ठीक है, तो अग्नि की ऊर्जा, पृथ्वी की स्थिरता और वायु के विचारों के बाद अब हम आखिरी तत्व पर आते हैं। जल तत्व, कर्क, वृश्चिक और मीन। भावना, अंतर्ज्ञान और गहरी समझ। आज इनके लिए लहरें कैसी हैं? इन तीनों राशियों के लिए आज का दिन अपनी भावनात्मक और सहज दुनिया में गहराई से उतरने का है। मतलब अपनी भावनाओं से भागना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें समझना है और एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना है। कर्क राशि से शुरू करते हैं, जो अपने सुरक्षा कवच के लिए जाने जाते हैं। हाँ, उनके लिए आज सलाह है कि उस कवच से थोड़ा बाहर निकलें। अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करें। जी, स्रोत कहता है कि आज गहरी और सच्ची बातचीत से पुराने घाव भर सकते हैं। भेद्यता दिखाना आज उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। और वृश्चिक राशि, वो तो पहले से ही बहुत तीव्र होते हैं। उनके लिए आज अपनी उस तीव्रता को एक रचनात्मक दिशा देनी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी संवेदनशीलता है। तो उन्हें क्या सलाह है? पर्दे के पीछे रहकर रणनीतिक योजना बनाने की उनकी जो गहरी दृष्टि है वो आज सबसे ज्यादा काम आएगी। वो चीजें देख पाएंगे जो दूसरों को नहीं दिखती। अच्छा। और मीन राशि जो अक्सर दूसरों की मदद करने में खुद को भूल जाते हैं। हाँ, खुद को भूल जाते हैं। उनके लिए आज का सबसे बड़ा सबक संतुलन का है। अपनी देखभाल और दूसरों की मदद के बीच एक रेखा खींचना। पहले अपना कप भरना होगा। एकदम सही। और उन्हें रचनात्मकता के जरिए प्यार जाहिर करने की सलाह है। कुछ लिखना, पेंट करना और लंबी दूरी की यात्रा से बचने को भी कहा गया है। तो जल राशियों के लिए आज का दिन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का है। हाँ, भावनाओं को उपचार के लिए कर्क, परिवर्तन के लिए वृश्चिक और रचनात्मकता के लिए मीन इस्तेमाल करने का अवसर है। आपने इसे बहुत अच्छे से संक्षिप्त में बताया। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का दिन है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ऐसा लगता है कि आज 23 नवंबर 2025 को एक बहुत बड़ा विषय है जो सभी राशियों में है। हाँ, एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न है। और वो है बाहरी दुनिया की भागदौड़ के साथ साथ या शायद उससे भी ज्यादा अपनी भीतरी दुनिया पर ध्यान देना। बिल्कुल। अग्नि राशियों को अपनी आग अंदर निर्देशित करने को कहा गया। पृथ्वी राशियां धैर्य से अपनी नींव पर काम कर रही हैं। वायु राशियां गहरे संवाद बना रही हैं। और जल राशियां तो अपनी भावनाओं के समंदर में गोता लगाई रही हैं। हाँ, हर कोई किसी न किसी तरह से आत्मविश्लेषण कर रहा है। स्रोत के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है। ग्रह दिशा दिखाते हैं,
लेकिन मंजिल हमेशा आपके कर्म तय करते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। ये भविष्य फल एक नक्शे की तरह है, लेकिन यात्रा तो हमें खुद करनी है। हाँ, आज का नक्शा बता रहा है कि रास्ता थोड़ा अंदर की ओर से होकर जाता है। हाँ, उस पर चलना या ना चलना वो हमारे हाथ में है। बिल्कुल। ज्योतिष नियति नहीं है, ये संभावना है। हवा का रुख बताता है, नाव तो हमें ही चलानी है। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। आज लगभग हर राशि को अपने अपने तरीके से बाहर देखने के बजाय अंदर झांकने की सलाह दी गई है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम बाहरी दुनिया में सफलता और प्रगति के इतने आदी हो गए हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि असली तैयारी तो अंदर होती है? क्या बाहरी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी यात्रा हमारे अंदर की ही होती है? तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.